हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ रिचा ओझा, लेक्चरर फ्रॉम डाइट सोनभद्र। और आज हम फिर से इंग्लिश ग्रामर के बारे में ही बात करेंगे। आज की इस क्लास से या आज के इस सेशन से पहले हम लोगों ने अभी तक क्या क्या किया है वो है, हमने किया सेंटेंसेस क्या होते हैं, किस उनके काइंड्स कौन कौन से होते हैं, फ्रेज़ क्या होता है, उसके कौन कौन से काइंड्स होते हैं, और क्लॉज क्या होता है, वो कितने प्रकार का होता है। अब सेंटेंस को थोड़ा सा बीच में ब्रेक देते हुए हम जो है नेक्स्ट टॉपिक एक उठाएंगे, वो है टेंस। अब टेंस हमें क्यों पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिस भी क्लास में हम ग्रामर हमने पढ़ा अभी तक स्कूल लेवल तक, तो हमको टेंस ज़रूर पढ़ाया गया है। क्योंकि हमारे सिलेबस डीएलएड के सिलेबस में मेंशन्ड है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है बहुत तरीके से किया जाता है, विद रिस्पेक्ट टू टेंसेस, विद रिस्पेक्ट टू वॉइस, विद रिस्पेक्ट टू स्पीच, जैसे कि एक्टिव से पैसिव, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, आपका अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव, बहुत तरीके के ट्रांसफॉर्मेशंस किए जाते हैं। लेकिन जब हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर किसी सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको देखना होगा सबसे पहले टेंस, जिसको आप हिंदी में काल कहते हैं। अब ये सब डिस्कस करने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं सेंटेंसेस के, आप उन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहला है आई टॉक अ लॉट, शी हैज़ डन दिस, यू विल मिस मी, ही ब्रोक द ग्लास, माई पेरेंट्स आर गोइंग देयर, आई हैड नॉट ईटन। अब देखिए, सबसे पहला जो सेंटेंस है वो क्या है? आई टॉक अ लॉट, मैं बहुत बात करता हूँ या करती हूँ। अब ये इन जनरल एक चीज़ कह दी गई है, इसमें कोई कंप्लीटनेस नहीं है इस सेंटेंस में कि हमने ये टास्क लिया था वो कंप्लीट हो गया, या ये नहीं बता रहा है कि ये जो काम है वो चल रहा है, कि हो चुका है ख़त्म, या कुछ समय से चल रहा है। ये बस एक जनरल सी चीज़ है, आई टॉक अ लॉट। फिर है शी हैज़ डन दिस, शी हैज़ डन दिस, उसने ये किया है या वो यह कर चुकी है। यहाँ पे आप देखें कि जो टास्क है उसका कंप्लीटनेस डिनोट किया जा रहा है, यानी कि जो कार्य था वो कंप्लीट हो चुका है जब हम ये बात बोल रहे हैं। फिर है यू विल मिस मी, तुम मुझे याद करोगे या करोगी, करोगे या करोगी, यानी ये प्रेजेंट की बात नहीं की जा रही है, ये आने वाला एक टाइम होगा जब आप ये होगा कि जो यू विल मिस मी, यानी कि तुम जो है एक आने वाला फ्यूचर होगा, समय होगा जिसमें तुम कभी मुझे मिस करोगे या याद करोगे। वो जो कार्य है अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है और कंप्लीट तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर है ही ब्रोक द ग्लास, उसने ये ग्लास तोड़ दिया। ब्रोक यानी कि जब हम ये सेंटेंस जब डिनोट किया जा रहा था तब तक वो जो ग्लास है वो टूट चुका था, लेकिन कब? क्या अभी अभी टूटा? 1 साल पहले टूटा, 1 महीने पहले टूटा? इसका आपको यहाँ से कोई आइडिया नहीं मिल रहा, जस्ट उसने एक ग्लास तोड़ा था। फिर है माई पेरेंट्स आर गोइंग देयर, मेरे जो पेरेंट्स है वहाँ जा रहे हैं। इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो एक कंटिन्यूटी जो है कि दैट द वर्क इज़ स्टिल गोइंग ऑन, आपको उसका बोध होता है कि अभी वो काम चल रहा है एट द टाइम बीइंग। फिर है आई हैड नॉट ईटन, मैंने नहीं खाया था, जो कि खाना यहाँ मेंशन नहीं है, मैंने नहीं खाया था, यानी कि कभी एक ऐसा टाइम था पास्ट में, उस समय की आप बात बता रहे हैं जब आपने खाना नहीं खा रखा था, आपने खाना नहीं खाया था, आप नहीं खा चुके थे। आप इसको किसी भी तरीके से डिनोट कर सकते हैं। आप जैसा कि ये जो इमोजी है थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि हम सब ने पढ़ा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है सबको हो, लेकिन थोड़ी एक जो धूल जम गई होती है चीज़ों पे, उनको हमें रिफ़्रेश करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर कुछ और एग्जांपल्स हैं। अब किसी चीज़ में अगर कोई सेंस, कोई अंतर आपको ढूंढना है तो बाकी चीज़ें आपको सेम करनी होगी, यानी कि सेंटेंस जो है वो आप एक ही रखिए, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करते रहिए। हम टेंस की बात कर रहे हैं, काल की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं, तो जो मेन समय या जो काल है किसी सेंटेंस में वो किससे डिनोट होता है? सब्जेक्ट विल बी सब्जेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो बी ऑब्जेक्ट, वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो।
सारा जो चेंज, सारा जो खेल होता है वो कहाँ होता है? वर्ब में, ईदर इन हेल्पिंग वर्ब और इन वर्ब ओनली। जैसे सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे जो मेन सेंस है, शी सिंग सो वेल, यानी कि कोई एक लड़की है जो कि हमने शी यूज़ किया है, बहुत अच्छा गाती है। अब इसको कितने सिचुएशंस में या कितने समय के रिस्पेक्ट में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको देखिए। पहला है शी सिंग्स सो वेल, जैसे हमने पहले बताया था वह अच्छा गाती है, उसने कंप्लीट किया या नहीं किया, वो कब गाती थी, अभी गा रही है या गा चुकी है, इसमें ऐसा कोई आपको डिनोशन नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? जनरल सी चीज़ है। और शी सिंग्स सो वेल, वो अच्छा गाती है तो ये प्रेजेंट यानी कि वर्तमान की बात की जा रही है। फिर उसी सेंटेंस को आपने चेंज करके क्या किया? शी इज़ सिंगिंग, इज़ अ हेल्पिंग वर्ब और सिंग जो है यहाँ पे आपका वो मेन वर्ब है। सारे चेंजेस जो आएंगे उसी में आएंगे। इज़ आपने ऐड कर दिया और जो वर्ब है उसका आईएनजी फॉर्म आपने ऐड कर दिया। शी इज़ सिंगिंग सो वेल, वह बहुत अच्छा गा रही है, यानी कि कुछ इवेंट है या फिर वो आपके बगल में है या आपके सामने है, आप देख रहे हैं या आप महसूस कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छा गा रही है। एंड शी इज़ स्टिल सिंगिंग, हर वर्क इज़ गोइंग ऑन, उसका जो गाना है वो चल रहा है, तभी आप बता रहे हैं कि हाँ वो बहुत अच्छा गा रही है, दैट इज़ कंटिन्यूड। फिर है शी हैज़ संग सो वेल। अब आपने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब में आपका इज़ की जगह क्या आ गया? हैज़, और जो सिंग जो आपका मेन वर्ब है यहाँ पे आपने आईएनजी फॉर्म यूज़ किया था सेकेंड सेंटेंस में, अब आपने क्या कर दिया? उसका थर्ड फॉर्म यूज़ कर दिया। आपको सबको पता है वर्ब के जो है 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। थर्ड फॉर्म आपने यूज़ कर दिया। अब यहाँ से क्या डिनोट हो रहा है? शी हैज़ संग सो वेल, उसने बहुत अच्छा गाया, यानी कि वो जस्ट गा चुकी है, अब आप बता रहे हैं कि उसने बहुत अच्छा गाया, उसका जो कंप्लीट हो चुका है, जो गाना है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर है शी हैज़ बीन सिंगिंग सो वेल फॉर 2 वीक्स, यानी अब आपने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब में हैज़ बीन लगाया, वापस से जो मेन वर्ब है उसका आईएनजी फॉर्म लिखा। अब ये क्या बदल गया इसमें? शी हैज़ बीन सिंगिंग सो वेल फॉर 2 वीक्स, वो बहुत अच्छा गा रही है, कब से? पिछले 2 हफ्तों से, यानी कि कोई चीज़ है वो कंटिन्यूड है, कोई काम है वो कंटिन्यूड है, लेकिन यहाँ पे आप एक डेफिनिट टाइम बता रहे हैं कि वो कब से कंटिन्यूड है, ठीक है। फिर है शी सैंग सो वेल, जो आपका सबसे पहला सेंटेंस है शी सिंग सो वेल, इन जनरल आपने कह दिया वो बहुत अच्छा गाती है, वर्ब के साथ एस या ई एस आप लगाते हैं। कहाँ पे एस लगता है, कहाँ एस नहीं लगता, वो हम सबको पता है, लेकिन फिर भी हम एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। फिर है शी, नेक्स्ट वाले में आइए, शी सैंग सो वेल, उसने बहुत अच्छा गाया। ये बात कहाँ की है? पास्ट की, भूतकाल की कभी आप बात कर रहे हैं कि उसने गाया होगा और वो बहुत अच्छा गाया। आपने यहाँ क्या किया? सैंग, यानी कि सिंग का सेकेंड फॉर्म सिंपली यूज़ कर दिया। फिर है शी वॉज सिंगिंग सो वेल, अब वॉज सिंगिंग, यहाँ पे इज़ एम आर जो आपका वर्ब कंटिन्यूअस में आपने यूज़ किया था सेकेंड में, चूँकि ये शी है, थर्ड पर्सन है, हमने वॉज यूज़ किया, और सिंग यानी कि जो आपका मेन वर्ब है उसका आईएनजी फॉर्म यूज़ किया। अब इससे क्या डिनोट हो रहा है? शी वॉज सिंगिंग सो वेल, वो बहुत अच्छा गा रही थी। आप कंटिन्यूड वर्क की बात कर रहे हैं, गा रही थी, कोई काम चल रहा था, लेकिन कब? पास्ट में, अभी वो कंटिन्यूड नहीं है। फिर है शी हैज़ संग सो वेल, उसने बहुत अच्छा गाया था, बहुत अच्छा गाया था, यानी कि जस्ट जो कंप्लीट किया था, जैसे कि आपने बोला था शी हैज़ संग सो वेल, उसने बहुत अच्छा गाया या वह बहुत अच्छा गा चुकी है। अब आप क्या कह रहे हैं? शी हैड संग सो वेल, हैज़ की जगह हैड है, यानी कि पास्ट में वो कार्य उसने कंप्लीट कर दिया था, पास्ट में, आप उसका रेफरेंस अभी दे रहे हैं। फिर है शी हैड बीन सिंगिंग सो वेल सिंस मॉर्निंग, जैसे कि आपने फोर्थ सेंटेंस है वो हैज़ बीन से बनाया था फॉर 2 वीक्स, पिछले 2 हफ्तों से। अब आप इसमें एक डेफिनिट टाइम बीइंग की बात कर रहे हैं कि उसका काम कब से कंटिन्यूड है, नहीं था, हैड बीन है तो कंटिन्यूड था। उसकी सिंगिंग कब से बहुत अच्छी हो रही है? सिंस मॉर्निंग, सुबह से वो बहुत अच्छा गा रही थी, नॉट है। शी विल सिंग सो वेल, अब एक फ्यूचर की आपने बात कर ली कि हाँ वो बहुत अच्छा गाएगी। इसके आगे भी और कई फॉर्म हैं, लेकिन फ़िलहाल एग्जाम्पल के लिए हम
इतना ही देखेंगे। अब वो सारे एग्जाम्पल्स देखने के बाद अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज टेंसेस। द टेंस ऑफ अ वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। अब आपने जो पहला सेंटेंस शुरू किया वो क्या है, टेंस ऑफ अ वर्ब। आपको पता है कि जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसमें से वर्ब जो है उसी का एक हिस्सा होता है। और हमने पहले भी बताया कि जो एक सेंटेंस है उसमें जो भी चेंजेस हैं या फिर जो भी टाइम वो डिनोट कर रहा है वो सारे चेंजेस किस में आते हैं, वर्ब यानी कि क्रिया में आते हैं। अब जो क्रिया है आपकी, टेंस देखने से पहले अब देखते हैं क्रिया क्या क्या करती है। जो वर्ब है उसका यूज़ आप कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहला तो होता है जो वर्ब है दैट में टेल अस व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, यानी कि जो पर्सन और थिंग जो सब्जेक्ट है वो क्या करता है, कर रहा है या करेगा। ठीक है। फिर सेकंड क्या बताएगा, व्हाट इज़ डन टू अ पर्सन और थिंग, यानी कि किसी कर्ता के साथ क्या हुआ है। एक एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो वो क्या करता है, यानी शी सिंग्स, जैसे अभी पिछला एग्जाम्पल था, वो गाती है। शी हैज़ बीन रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रही है, यानी कि जो भी हो रहा है, जो भी क्रिया हो रही है वो कौन कर रहा है, शी, वह। ठीक है। फिर जो सेकेंड वाला हमने आपको बताया था, व्हाट इज़ डन टू अ पर्सन और थिंग, यानी कि जो पर्सन और थिंग जो सब्जेक्ट या करता है उसके साथ क्या हो रहा है। तो उसका अगर एग्जाम्पल देखें, हरी इज़ स्कोल्डेड, हरी को डांट पड़ी। द विंडो इज़ ब्रोकन, खिड़की जो है वो टूट गई। अब यहाँ पे आप देखिए खिड़की अपने आप नहीं टूट गई, उसको किसी और ने तोड़ा। हरी जो है उसको किसी और ने डांटा, यानी हरी ने वो क्रिया नहीं की, हरी के साथ वो हुआ। ठीक है। सेकेंड फॉर्म ये होगा। थर्ड आपकी क्रिया क्या करती है या आपका वर्ब क्या क्या करता है, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज़, यानी कि कोई पर्सन और थिंग यानी वो जो सब्जेक्ट है वो क्या है। जैसे आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय। ठीक है। इसके बाद आई फील सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम हैप्पी। ये सब चीज़ें आपकी वर्ब से डिनोट की जाती हैं। अब वर्ब आपका ये सब डिनोट कर रहा है। अब आप आ जाते हैं टेंस पे। जब आप सेंटेंसेस में टाइम की बात करते हैं कि जो आपका सेंटेंस है, जो आपका वाक्य है वो किस समय की बात कर रहा है, तब आप टेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। और ना सिर्फ ये टाइम बताता है बल्कि स्टेट भी बताता है। स्टेट यानी कि स्थिति। जैसे कि पिछले एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि टाइम बताने के साथ साथ वो ये भी बताता है कि जो वर्ब है या जो क्रिया है वो कंप्लीट हुई है या नहीं, वो कंटिन्यूड है, कब से चल रही है, एट्सेट्रा। ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है द टेंस ऑफ अ वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट, ये हमने डिस्कस कर लिया। फिर है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल जिसे आप कहते हैं। अ वर्ब दैट रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम, ऐसी क्रिया जो कि वर्तमान समय से रिलेटेड है, वर्तमान समय को रेफर करती है, उसको आप प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अ वर्ब दैट रेफर्स टू पास्ट टाइम, पास्ट टेंस में जो वर्ब है आपका वो किसको रेफर करेगा, पास्ट टाइम, जो टाइम बीत चुका है, पास्ट हो चुका है, भूतकाल को। फ्यूचर टेंस, अ वर्ब दैट रेफर्स टू फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टेंस के जो सेंटेंसेस हो गए उसमें क्या होगा, जो वर्ब है वो डिनोट करेगा आने वाले समय को, भविष्य को या फ्यूचर को। फिर है आपका प्रेजेंट टेंस। अब जैसा कि हमने एक साथ देखा, अब हम अलग अलग देखेंगे तीनों टेंसेस को। और जैसा कि हमको सबको पता है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों के चार चार पार्ट फर्दर होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। अब उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे पहला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सबसे पहले जो कर्ता होगा आप वो लिखते हैं। वर्ब का एस या ई एस फॉर्म लिखते हैं, यानी कि जो वर्ब होता है वो आपका फर्स्ट फॉर्म में होगा, आप उसके साथ एस या ई एस लगाते हैं। और कहाँ एस ई एस लगाते हैं, कहाँ नहीं लगाते हैं, यह हम आगे देखेंगे। प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में आपकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आती हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शी गोज़ टू स्कूल डेली, शी यहाँ पे देखिए वो सब्जेक्ट है, गोज़ यहाँ गो जो है वो मेन वर्ब है, उसमें एस ई एस की जगह ई एस इस पर लगा हुआ है। टू स्कूल डेली ये बाकी की चीज़ें हैं। फिर है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जैसा कि पिछले डिस्कस हुआ था, कंटिन्यूस यानी कि कोई चीज़ जो है कंटिन्यूड है, कोई काम जो है वो हो रहा है अभी प्रेजेंट में और वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद इसमें आप हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इसके लिए तीन होते हैं, इज़ या एम या आर।
ठीक है, जैसा आपका सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से सूटेबल आप इज एम आर लगाएंगे। फिर आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसको आईएनजी में लिखेंगे। जैसे कि ऊपर आपका जो मेन वर्ब था वो गो था, तो फर्स्ट फॉर्म में गो, उस पर आईएनजी लगाएंगे, गोइंग हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि रेस्ट ऑफ द थिंग्स। इसका एग्जाम्पल अगर आप हम देखें तो शी इज़ गोइंग टू स्कूल। शी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, इज़ जो है हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग में गो जो है फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, और आईएनजी में आपने लिखा है टू स्कूल जो है रेस्ट ऑफ द थिंग्स में आता है। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी कि इसमें क्या है कि कोई भी काम जो है वो जस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट दैट इज़ कर्ता प्लस हैज़ या हैव। इसमें आप जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो इधर हैज़ होगा और हैव होगा। फिर आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें आप थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल लिया है, शी जो होगा वो सब्जेक्ट होगा यहाँ पे हर सेंटेंस का, गो जो है वो आपका वर्ब का वही वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल होगा, टू स्कूल डेली या टू स्कूल जो है, सारे भी जो एग्जाम्पल्स है इसी सेंटेंस से बनाए जाएंगे, बस उनका स्ट्रक्चर अलग होगा विद रेस्पेक्ट टू काइंड्स ऑफ टेंसेस, ठीक है। फिर आपने परफेक्ट टेंस जैसा कि देखा, शी हैज़ गॉन टू स्कूल। शी जो है वो सब्जेक्ट प्लस क्या था यहाँ, हैज़ और हैव था, तो हैज़ शी के साथ हैज़ लगेगा। गॉन जो है, गॉन इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब गो। गो का जो सेकेंड फॉर्म होता है वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गॉन होता है, ठीक है। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पे जैसे हमने बताया था, पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि कोई काम जो है वो कंटिन्यूड तो है, लेकिन वो कब से, व्हाट टाइम बीइंग इज़ देयर, वो भी हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसका हेल्पिंग वर्ब जो होगा हैज़ बीन और हैव बीन। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जहाँ हैज़ लग रहा था वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज़ बीन लगेगा, और जहाँ हैव लगना था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वहाँ हैव बीन लगेगा, ठीक है। इसमें वर्ब का आप आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, शी हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल डेली। शी जो है हमेशा की तरह यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैज़ बीन है जो वो आपका हेल्पिंग वर्ब है, गो जो है मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में, उसमें आप आईएनजी लगा रहे हैं, वो गोइंग हो रहा है टू स्कूल डेली, ठीक है। तो ये जो है प्रेजेंट टेंस का एक तरह से स्ट्रक्चर हो गया कि जो सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसके बाद है प्रेजेंट टेंस का जो एक टेबल फॉर्म में हमने एक स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पे कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब या कौन सा वर्ब कैसे कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट जो है, यानी कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आप जिसको कहते हैं, तो आपको पता है 3 पर्सन होते हैं। जैसे हिंदी में पुरुष होते हैं वैसे इंग्लिश में पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन यानी कि आई वी, ठीक है। सेकेंड पर्सन में यू तुम, और थर्ड पर्सन में बाकी के सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। आई और यू को छोड़ के, आई यू वी को छोड़ के जो बाकी के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। जैसे ही, शी, इट, दिस, दैट, दे, ठीक है, दीज, दोज, और फिर जितने जो नेम्स होते हैं वो सारे इसमें आएंगे। अब ये तो हो गए पर्सन। अब 2 नंबर होते हैं, एक सिंगुलर नंबर, एक प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर में जैसे कि सिंगल, एक का बोध होता है, प्लूरल में एक से अधिक का बोध होता है। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आएगा आई यानी कि मैं, और प्लूरल नंबर में आएगा हम, ठीक है। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर नंबर में यू आएगा, प्लूरल नंबर यानी कि जहाँ पे हम तुम यूज़ करेंगे वहाँ पे भी हम यू यूज़ करते हैं, और तुम लोग का भी जो सेंस है वो यू से आ जाता है, कहीं कहीं पे हम यू ऑल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में जैसा कि हमने बताया था आपको, ही, शी, इट, दिस, दैट, ये सब चीज़ें आएंगी और जितने नाम हैं। और प्लूरल नंबर जहाँ पे एक से अधिक का बोध होता है वहाँ पे आएगा दे। और नाम में भी एक से ज़्यादा नाम जब आप यूज़ करें, जैसे राम एंड श्याम, एंड के साथ आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारी थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में चली जाएंगी, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब आप देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट में हम कैसे यूज़ करते हैं। सिंपल प्रेजेंट में जब आप फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर जहाँ एक का बोध हो रहा है, तो आप ऑब्वियसली वहाँ यूज़ करेंगे आई।
तो आई के साथ आप वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे? फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, एस या ई एस नहीं लगेगा। यानी सिंपल प्रेजेंट में वर्ब में एस या ई एस जो है वो सिर्फ सिंगुलर नंबर के जब वर्ब सिंगुलर नंबर और वो भी थर्ड पर्सन में आएगी तब वहाँ पे एस या ई एस लगेगा, बाकी कहीं भी एस या ई एस नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एस ई एस नहीं लगा है, सेकेंड पर्सन में भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एस ई एस नहीं लगा है वर्ब में, लेकिन थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में एस या ई एस लगेगा वर्ब के साथ और प्लूरल नंबर में नहीं लगेगा। ठीक है, फिर वैसे ही हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, हमको यहाँ पे जो डिफरेंस देखना है वो ईज, एम और आर का देखना है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म में वर्ब जो है मेन वर्ब वो सब में रहेगी। जो यहाँ डिफरेंस आएगा वो किसका आएगा? हेल्पिंग वर्ब का। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन में आप यूज़ करेंगे एम, यानी कि जब भी आप मैं के सेंस में बात करेंगे तो वहाँ पे एम यूज़ करेंगे, आई एम। प्लूरल नंबर में फर्स्ट पर्सन में आता है वी, तो उसके साथ आप क्या यूज़ करेंगे? आर। ठीक है, और सेकेंड पर्सन की अगर बात करें तो सेकेंड पर्सन में आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आर यूज़ करेंगे। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में आप ईज यूज़ करेंगे और प्लूरल में जहाँ पे एक से अधिक का बोध हो रहा है वहाँ पे आर यूज़ करेंगे। तो ये क्लियर हुआ कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में एम यूज़ करना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ईज यूज़ करना है, बाकी हर जगह आपको आर यूज़ करना है। ठीक है, अब आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस कहाँ आएगा? वहाँ पे भी सारे जगह पे आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। डिफरेंस आएगा हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस कहाँ आएगा? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन में जब आप सिंगुलर नंबर की बात करें या प्लूरल नंबर की, दोनों जगह आप हैव यूज़ करेंगे। सेकेंड पर्सन में भी सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर दोनों में आप हैव यूज़ करेंगे। हैज़ आप तब यूज़ करेंगे जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात कर रहे हो, यानी कि ही, शी, इट, दिस, दैट और जितने भी नेम्स हैं जब आप सिंगल की बात कर रहे हैं और अगर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन करना है आपको तो वहाँ पे आप हैज़ यूज़ करेंगे और प्लूरल में थर्ड पर्सन की आप हैव यूज़ करेंगे। तो एक चीज़ क्लियर हुई कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब भी आप बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब में हैज़ आप सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में यूज़ करेंगे, बाकी हर जगह आपको क्या यूज़ करना है? हैव। ठीक है, फिर लास्ट से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे हैज़ आप यूज़ कर रहे थे, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आप हैज़ यूज़ कर रहे थे, वहाँ आप हैज़ बीन यूज़ करेंगे। बाकी सभी जगह पे जहाँ जहाँ आप हैव यूज़ कर रहे थे वहाँ आप हैव बीन यूज़ करेंगे। इसमें वर्ब जो है उसका फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में यूज़ होगा। ठीक है, इसके बाद आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस शुरू करने से पहले एक चीज़ हम और आपको बोलना चाहेंगे, अभी तक आपसे क्लियर हो ही गया होगा कि ये जो हम कर रहे हैं एक तरह से क्विक रिवीजन कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का सेंटेंस के, यानी कि सेंटेंस देखते ही हमको ये आभास हो जाए कि ये किस टेंस से कंस्ट्रक्ट किया गया, मतलब ये किस टेंस की बात कर रहा है, किस टेंस का आभास हो रहा है, हमें किस काल की बात की जा रही है। इसका जो विस्तृत एक है, जैसे कि अब जैसे कि सिंपल प्रेजेंट हुआ, तो सिंपल प्रेजेंट किस किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, तो ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम ये देखेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन है टेंस में, जो आपके हेल्पिंग वर्ब का वो अलग अलग वाक्यों में कैसे किया जाता है। ठीक है, फिर है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में सबसे पहले आएगा सिंपल पास्ट टेंस, जैसे कि प्रेजेंट में आता था सिंपल प्रेजेंट, वैसे ही इसमें क्या करना होता है सेंटेंसेस में, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आप याद करें प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगाते थे, यहाँ पे आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल आई टॉक्ड अ लॉट, एक टेंस में हमने एक ही सब्जेक्ट और एक वर्ब लिया हुआ है, उसी में सारी जो चारों उसके प्रकार हैं उसमें हम कंस्ट्रक्ट कर करके देखेंगे। जैसे इसमें हमने सब्जेक्ट लिया है आई, मेन वर्ब लिया है टॉक। पिछली बारी हमने क्या लिया था, आप सबको बहुत बढ़िया से याद होगा, आप देख भी सकते हैं। सब्जेक्ट लिया था शी, मेन वर्ब लिया था गो। अब पास्ट देखते हैं।
तो इसमें जैसे आपने पहले देखा कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, फिर बाकी बाद में अदर थिंग्स आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आई टॉक्ड अ लॉट, आई इज सब्जेक्ट, टॉक इज मेन वर्ब, हम उसका ईडी यहाँ पे हमने लगाया है क्योंकि टॉक का जो सेकेंड फॉर्म होगा वो टॉक्ड होगा। फिर आप देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सिंपल पास्ट में अब क्या होता था, कोई चीज़ भूत में है वो हुई थी। पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है कि कोई भी चीज़ पास्ट में कंटिन्यूड थी, जिस समय की आप बात कर रहे हैं उस समय वो हो ही रही थी, कंप्लीट नहीं हुई थी। तो उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज या वर, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि अदर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट हमारा क्या है आई, और यहाँ पे आई के साथ क्या लगेगा, वॉज। टॉक जो है हमारा मेन वर्ब है, उसका आईएनजी हो जाएगा टॉकिंग अ लॉट। ठीक है, आई वॉज टॉकिंग अ लॉट। तो ये जो सेंटेंस हुआ वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हुआ। अब है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि पास्ट में कोई एक चीज़ है जो कि कंप्लीटेड थी, जिस समय की आप बात कर रहे हैं उस समय जस्ट वो चीज़ कंप्लीट हो गई थी। इसका कंस्ट्रक्शन होता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस इसका एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, सबके साथ ये कॉमन होगा। किसी भी सब्जेक्ट की आप बात करें सबके साथ आप हैड ही यूज़ करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड टॉक्ड अ लॉट, आई सब्जेक्ट, हैड है जो वो हेल्पिंग वर्ब, टॉक जो है वो मेन वर्ब है, इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉक, एंड अदर थिंग्स आर अ लॉट। इसके बाद है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि परफेक्ट वाला जो सेंटेंस होता है उसमें जहाँ जहाँ हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा वहाँ वहाँ आप हैड बीन लगाएंगे, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि सब जगह आपका हैड और हैड बीन ही यूज़ होगा। जब आप पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो हैड होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे तो हैड बीन होगा। इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन टॉकिंग अ लॉट फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। जैसा कि हमने बताया था कि एक टाइम की चर्चा आप करते हैं कि जो भी कार्य जो है, जो भी एक्शन है वो कब से कंटिन्यूड है या कब से कंटिन्यूड था। ठीक है, फिर अब वही वाला स्ट्रक्चर देखेंगे हम अलग अलग कि किस वाले नंबर और किस वाले पर्सन में कौन सी वर्ब और कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है। तो फर्स्ट पर्सन सिंपल पास्ट की हम बात करेंगे या पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे, तो इसमें हर जगह जो है वर्ब, मेन वर्ब का जो है वो सेकंड फॉर्म यूज़ होगा, चाहे कोई भी नंबर हो, कोई भी पर्सन हो, सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी, यानी कि वर्ब का जो है वो सेकंड फॉर्म यूज़ किया जाएगा। फिर है कॉन्टिन्यूस में आइए, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। इसमें आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में यहाँ पे वॉज यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में वर यूज़ होगा। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर और सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर हर जगह ये वर ही यूज़ होगा। तुम की बात करेंगे तो भी वर, तुम लोग की बात करेंगे तो भी वर, और सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन में जब हम मैं की बात करेंगे तो वॉज लगाएंगे, और जब हम की बात करेंगे तो वर्ड लगाएंगे। और थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में आप हर जगह वॉज लगाएंगे, और प्लूरल नंबर में आप हर जगह वर लगाएंगे। यानी ही, शी, इट और राम, सीता जैसे ऐसे नाम हैं उनके जगह उनके साथ आप वॉज लगाएंगे, जहाँ पे सिंगुलर नंबर है यानी कि एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। और जैसे ही प्लूरल नंबर में आप जाएंगे थर्ड पर्सन के, जैसे दे, वे, लो, ठीक है, और एक ग्रुप का जहाँ आभास होगा दीज, दोज, वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, और वर्ब जो है वो अपने आईएनजी फॉर्म में यूज़ होती है। फिर पास्ट परफेक्ट में देखेंगे, पास्ट परफेक्ट में कोई समस्या नहीं है कि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, जो कि सबके साथ लगेगी, कोई भी नंबर हो, कोई भी पर्सन हो, और हर जगह वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। तो सारे जो सेंटेंसेस होंगे इसमें सेम होंगे, चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो। ठीक है, बस हैड आपको लगाना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। इसके बाद क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब चूँकि पास्ट परफेक्ट में सिर्फ एक हैड है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हर जगह वो हैड बीन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन में कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, ना ही सिंगुलर और प्लूरल नंबर में। अब बात करते हैं फ्यूचर की। अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हुआ है, उसकी बात हमने प्रेजेंट में कर ली। पीछे भूतकाल में क्या हुआ था, क्या हो रहा था, क्या हो चुका था, और क्या कब से हो रहा था, ये सब की बात हमने पास्ट टेंस में कर ली। अब क्या होने वाला है, अब उसकी बात हम क्या करेंगे, फ्यूचर टेंस में करेंगे।
तो सबसे पहला जो है आपका सिंपल फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट भी जिसको आप कहते हैं। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हमेशा की तरह, फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो विल या शैल आएगी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप यूज़ करेंगे, ना तो आप एस लगाएंगे, ना आईएनजी लगाएंगे, ना ही आप सेकेंड या थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, आप वर्ब एज इट इज़ यूज़ करेंगे, मेन वर्ब, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल है यू विल ईट दिस, तुम ये खाओगे। यहाँ पे जो फ्यूचर टेंस है इसके एग्जाम्पल में हमने जो वर्ब है वो ईट रखा है और जो सब्जेक्ट है वो यू रखा है। अब आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ विल और शैल की बात है, तो एंशियंट इंग्लिश या जो ब्रिटिश की इंग्लिश है उसमें हम क्या करते थे कि जो फर्स्ट पर्सन है उसमें हम शैल यूज़ करते थे, यानी कि आई और वी के साथ हम शैल यूज़ करते थे, बाकी जगह हम क्या करते थे, विल यूज़ करते थे सिंपल सेंटेंसेस में भी। लेकिन अब जो मॉडर्न इंग्लिश का थोड़ा चलन हो गया है तो अब आई और वी के साथ भी फ्रीक्वेंटली हम जो है विल ही यूज़ करते हैं। और शैल हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जो कुछ एक्सक्लूसिव केसेस होते हैं वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम सिंपल सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। फिर है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस में बस एक चीज़ होने वाली है, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आप भविष्य में कोई चीज़ कंटिन्यूड, यानी कि कोई इनकम्प्लीट चीज़ जो कि कंप्लीट सेंस जहाँ से नहीं मिल रहा है उसकी बात करते हैं। तो उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं या उसकी पहचान क्या होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इसका हेल्पिंग वर्ब होगा विल बी शैल बी, जहाँ जहाँ आप विल लगा रहे हैं वहाँ विल भी होगा, जहाँ जहाँ आप शैल लगा रहे हैं वहाँ शैल भी होगा। वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यू विल बी ईटिंग दिस, यू जो है आपका सब्जेक्ट हो गया, विल बी आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ईटिंग जो है आपका, ईट जो है मेन वर्ब है उसका आईएनजी फॉर्म हुआ, ठीक है। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट का सेंस क्या होता है, कंप्लीटेड, द टास्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, या तो वो फ्यूचर में भी कंप्लीट जब हो जाएगी तब की आप बात कर रहे हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस इसका हेल्पिंग वर्ब होगा विल हैव शैल हैव, या तो विल हैव या तो शैल हैव, वही चीज़ जहाँ आप विल लगाएंगे वहाँ विल हैव लगेगा, और जिन कर्ता के साथ आप शैल लगाते हैं वहाँ शैल हैव लगाएंगे। वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में यूज़ होगी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यू विल हैव ईटन दिस, यू आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, विल हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, ईट जो है मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म होगा ईटन, ठीक है, दिस, इसके बाद बाकी की चीज़ें। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये जो आपका टेंस का एक काइंड है, यानी कि फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर में आपने बात कर ली कोई चीज़ होने वाली है, फ्यूचर में आपने बात की कोई चीज़ कंटिन्यू रहेगी यानी इनकम्प्लीट है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपने बात किया कि फ्यूचर में ये चीज़ कंप्लीट हो गई, तब वहाँ से आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो है सेंस आता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बहुत ही लेस कॉमन है और ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता है, तो इसको हम स्किप कर देंगे, ये बहुत लेस कॉमन है। अब हम आगे देखते हैं, अब इनका हम पर्सन और नंबर वाइज देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन, कैसे कहाँ पे कौन सी वर्ब और कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। तो सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट पर्सन जो कि आपका आई और वी है, आई जो है सिंगुलर नंबर में होता है, वी जो है वो प्लूरल नंबर में होता है। तो फर्स्ट पर्सन में नियम ये है कि हर जगह शैल यूज़ किया जाता था, लेकिन आजकल फ्रीक्वेंटली विल भी यूज़ किया जा रहा है। और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों में ही विल यूज़ होगा, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो या हो प्लूरल नंबर। तो एक चीज़ क्लियर हुई कि फर्स्ट पर्सन में यू में यूज़ आई और वी के साथ शैल यूज़ करेंगे, बाकी हर जगह आप विल यूज़ करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। फिर आपका आता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसमें कंटिन्यूस टेंस में जहाँ जहाँ पे आप शैल लगा रहे थे वहाँ पे आप शैल भी लगा सकते हैं और बाकी जगह आप विल भी यूज़ करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। फर्स्ट पर्सन यानी कि आपका जो आई और वी है उसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं शैल भी, वर्ब जो आपकी होगी वो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में यूज़ होगी। इसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस को हम स्किप कर रहे हैं, तो इसमें जो है जहाँ जहाँ आप शैल लगा रहे थे वहाँ आप शैल हैव लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, और बाकी जगह से आप विल लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हर जगह यूज़ होगी। मतलब शैल जहाँ पे आप यूज़ करे थे वहाँ शैल हैव यूज़ होगा, जहाँ जहाँ विल यूज़ करे थे वहाँ विल हैव यूज़ होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ।
चलिए, आज का हमने एक रिवीजन का पार्ट ये किया। अब जो हमारा एक टास्क होगा इसको कंप्लीट होने के बाद वो ये होगा कि आपको क्या करना है कि जितने भी सेंटेंसेस आप मैक्सिमम देख सकते हैं एग्जांपल्स के लिए नेट पे, बुक्स पे या कहीं भी, आप उनके स्ट्रक्चर को देखें और एकदम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। क्योंकि वो चीज़ है, एकदम से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। हाँ, तो हमें क्या करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस हो सके उसमें हमको प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि हम सबको पता है कि कैसे क्या जितने भी टेंसेस हैं और उनके जितने प्रकार हैं उसमें वाक्यों का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जा सकता है। और हमने पीछे थोड़ा सा रिवाइज भी कर लिया कि हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है सिंपल सेंटेंसेस का। तो अब हम चाहें तो खुद भी बहुत सारे सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बस हमको क्या करना है, एक सब्जेक्ट चूज़ करना है और मेन वर्ब चूज़ करनी है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होती ही है और बाकी की जो सेंटेंसेस हैं हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, अपने सेंटेंसेस बना के सबकी प्रैक्टिस करनी है। हमको पता होगा कि एक्चुअल सेंटेंसेस टेंस के अलग अलग तरह के प्रकारों के कैसे होते हैं, तभी हम उनको ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। हमको क्या सीखना है, ट्रांसफॉर्मेशन सीखना है। सिंपल से सिंपल प्रेजेंट से प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट से कंटिन्यूअस में एंड वाइस वर्सा। पहले हमको उसका एक्चुअल फॉर्म पता होगा तभी हम ट्रांसफॉर्मेशन सीख पाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू। और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वी विल मीट विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इन नेक्स्ट सेगमेंट। जैसा कि हमने पहले बताया कि अब हम आगे ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट में आएंगे। ठीक है, थैंक यू।